हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि कल की वीडियो के अंदर हमने कुछ लेवल्स एनालाइज किए थे कि हमारे पास ये रिवर्सल पॉइंट बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं मार्केट कहाँ कहाँ पर सस्टेन कर सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही मार्केट सुबह खुली तो उसके हिसाब से जो प्राइस एक्शन बना उसके हिसाब से हमने ट्रेड करने की कोशिश की। बाकी एक बारी मैं आपको कल की वीडियो का एक छोटा सा व्यू दे देता हूँ कि हमने कल क्या क्या बात की थी। नीचे की तरफ अगर मैं यहाँ से मेंशन करता हूँ तो हमारे पास एक यहाँ पर एक लेवल मिलेगा जो बिल्कुल गैप के अंदर मिलेगा। तो एक लेवल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। आपके पास जितने लेवल होंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि ठीक है मार्केट के अंदर कल जो मार्केट खुलेगी तो उसके हिसाब से भी हमें कुछ लेवल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से भी चलेगा। एक हम यहाँ से कर लेते हैं जहाँ से मार्केट कल क्लोज हुई थी। क्लोज होने के बाद ये नीचे सीधा गैप डाउन ओपनिंग और फिर उसके बाद ये, तो हमारे पास एक लेवल यहाँ पर आ जाएगा समवेयर। तो ये जितने भी लेवल आएंगे हमारे पास ग्रीन लेवल आएंगे, क्योंकि मार्केट को इनको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये वाला अगर यहाँ पर इसने अच्छी खासी रन अप दिखाना है, या अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल तक जाएगा। अगर इस लेवल को जो नीचे लेवल होगा अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये बीच वाले को नहीं मतलब सस्टेन करेगा, फिर ऊपर वाले के लिए जाएगा। तो बस यही देखना होता है मार्केट के अंदर कि कौन से लेवल पे सस्टेन कर सकता है, कौन से लेवल पे नहीं। यहाँ पर एक जैसे ये वाला एक लेवल आएगा हमारे पास। सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कल की वीडियो के हिसाब से क्या मार्केट ने काम किया। जैसा कि मैंने कल वीडियो के अंदर ही बोला था कि यहाँ पर जो हमारे पास गैप जोन के अंदर एक लेवल बन रहा था, मैंने बोला था कि अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से रिटर्न आती है मार्केट, तो ये वाले लेवल हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा उसको मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करेगी। तो जैसा कि अभी हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर ये जो रिवर्सल पॉइंट है, ये रिवर्सल पॉइंट हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया था। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं आई। एक तो हमारे पास ऑलरेडी ये वाला लेवल था जहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी। नीचे आती तो मार्केट हमारे पास एक लेवल था जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेना था। ये ऑलरेडी कल ही मेंशन कर दिया था हमने। लेकिन अगर आज के चार्ट के हिसाब से देखोगे तो जो यहाँ से ये टोटल बाइंग आई है, तो यहाँ से मैं एज ए बाइंग कंसिडर करता हूँ तो हमारे पास एक नीचे ये भी लेवल बनता है। तो मैंने इसका 50 to 60 का लेवल लिया था, जो यहाँ पर ये डार्क जोन की तरह काम किया और यहाँ पर ये वाला लेवल काम किया। फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ निकली। ऊपर की तरफ निकलने के बाद मार्केट ने देखो सबसे पहले बड़ी कैंडल के बाद एक सबसे पहले जहाँ पर रुकी मार्केट वो कौन सा लेवल था। अगर आप देखते हो ये ब्लू जोन कहाँ से आया, तो ब्लू जोन मैंने यहाँ पर ये जो ब्लू जोन है यहाँ पर हमने सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से मार्क किया है। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर ये इस लेवल के आसपास रुकी मार्केट। रुकने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा पॉज लिया। पॉज लेने के बाद फिर ऊपर के लिए इसको ब्रेकआउट किया। जब ब्रेकआउट किया तो कौन से लेवल तक जाना चाहिए था, हमारी ये वाले लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती तो यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि मार्केट अब बुलिश हो चुकी है। तो अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं एक बार, तो 15 मिनट के चार्ट पे आप देखिए कि बिल्कुल डॉट टू डॉट वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया। तो यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो जितने भी ये सेलर्स हैं ये इन बायर्स को इस लेवल से ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता तो मार्केट सीधा इस लेवल तक जाती। तो उसके बाद ही देखो मार्केट के अंदर एक खतरनाक गिरावट आई लास्ट के आवर्स के अंदर। तो ये जो गिरावट थी वो कहाँ तक आ सकती थी, तो यहाँ पर जो हमारे ऑलरेडी लेवल थे वहाँ पर आके मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश, लेकिन डायरेक्ट ब्रेकआउट करने के बाद उसी लेवल के आसपास उसको दोबारा ब्रेक करने की, लेकिन मार्केट के पास इतना टाइम नहीं था कि इस लेवल को ब्रेक कर सके। तो यहाँ पर मार्केट क्लोज होगी। तो जैसा कि एज पर एनालिसिस, तो हमारे जितने भी लेवल्स होते हैं वो सारे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। हमारी अगर पिछली वीडियोस देखोगे उनके अंदर भी आपको बहुत अच्छे से लेवल्स का पता लग जाता है। अगर आपके पास ये लेवल्स हैं तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। और जैसा कि अभी देखते हैं कि हमारे पास अभी जो मार्केट में जो लेवल्स थे वो कौन कौन से ब्रेक हो चुके हैं। तो हमारे पास ये लेवल ब्रेक हो चुका है, ये भी लेवल ब्रेक हो चुका है, और ये वाला लेवल भी ब्रेक हो चुका है। के अंदर क्या हो सकता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जितने भी सेलर्स हैं ये सारे सेलर्स एक्टिवेट हैं, बिकॉज ये वाले लेवल को ऊपर मार्केट ने सस्टेन नहीं करने दिया और यहाँ से ही इन सेलर्स ने यहाँ पर सेलिंग शो कर दिया। लेकिन अगर अभी हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जितने भी बायर साइड हुए हैं, तो इन बायर्स के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ पर इनके स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ अगर हम देखते हैं तो मार्केट के अंदर यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक रिवर्सल, क्योंकि इस लेवल तक आ चुका है तो हमारे पास एक ही जोन आएगा। उसके बाद उसके बिहाफ पे हम कोई और जोन मेंशन नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम बोलेंगे कि यहाँ से लेंगे, यहाँ से क्यों लेंगे, जस्ट बिकॉज इस लेवल को तो ब्रेक कर चुके हैं ये। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अगर इस लेवल को मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो इस लेवल को बहुत नीचे की तरफ हम डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड पकड़ेंगे। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर रहती है मार्केट तो हम देखते हैं कि ऊपर कौन सा लेवल हो सकता है। तो अगर हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लेवल बनता है वो हमारे पास एक ही लेवल बनता है, जो यहाँ पर एक रिवर्सल पॉइंट दिखा सकता है नीचे की तरफ, या फिर ऊपर की तरफ, या ऊपर खुल के नीचे के लिए निकले या नीचे खुल के ऊपर के लिए निकले। तो यही एक हमारा प्राइस एक्शन रहेगा। तो यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर एक ग्रीन जोन आएगा। ग्रीन जोन इस वजह से आएगा क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर के लिए निकल सकता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ से अगर यहाँ तक निकलने देंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसके अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अभी एक चीज़ देखिए, मार्केट के अंदर ये ग्रीन जोन है, ये रेड जोन है। यहाँ पर मार्केट कल कंसोलिडेट कर सकती है। अगर इस जोन के अंदर रहती है तो मार्केट तो कोई ट्रेड करने की हम कोशिश नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है। बाकी अदरवाइज बाकी के लेवल्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा थोड़ा नीचे स्ट्रेच किया है, जस्ट बिकॉज एक हमारे पास एक नया लो है। इस लो के अकॉर्डिंग हमारे पास ये लेवल नीचे नीचे स्ट्रेच हुए हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि नीचे की तरफ हमारे पास कौन कौन से लेवल है, तो अगर आप देखोगे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हमारे पास ये लेवल्स हैं जहाँ पर अगर मार्केट निकलती है नीचे की तरफ। तो सबसे पहले ये है, फिर एक ये है, एक लेवल हमारे पास, एक लेवल याद रखना 21,800 के आसपास मार्केट और नीचे जा सकती है। बाकी अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसको ब्रेक करने के बाद अपना 20 समथिंग के आसपास आ सकती है। तो बस यही है मार्केट का एनालिसिस। और ये बीच में कुछ लेवल्स हैं हमारे, इनको भी आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। एज इट इज़ यहाँ पर ये वैल्यू दिख रही होगी आपको, उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिए। तो बस यही है। बाकी प्लीज़ जैसा भी कोई क्वेश्चन होता है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा कमेंट्स में। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद है।
प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आती है, एंड प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, जो इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर ये लेवल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, या जिनको हर रोज़ मार्केट एनालिसिस चाहिए होता है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप किसी और को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।